close till I get up. Time is barely on our side. Hello all dear student, this is Amjad Khan. You are watching IK सोसाइटी इंदौर यूट्यूब चैनल। तो ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड पार्ट। इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें बेसिक पूरी तरह हम लोग समझ चुके हैं। अब ये है थोड़ा सा एडवांस लेवल का वीडियो है ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली और कुछ नई चीज़ें मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो आप लगातार पूरे वीडियो में बने रहिए। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इसलिए क्वेश्चन कम होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। बहुत शानदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा और लगातार बने रहिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है, कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो। मतलब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित, इसका मतलब क्या है कि ईयरली जो इसका मतलब कंक्लूजन होता है, जो मतलब कि ब्याज का संयोजन होता है वो कैसा है, वार्षिक है। ठीक है, कैलकुलेटिंग कितना ईयरली है। तो 1000 रुपये 1331 रुपये हो रहा है। तो देखो 1000 रुपये बढ़कर 1331, तो ऊपर कर दो 1331 बड़ा वाला, नीचे क्या कर दो 1000 रुपये कर दो। और ब्याज की दर कितना परसेंट है, 10% है, तो 10% पैसा बढ़ेगा तो ये कर दो 110 बटे कितना कर दो 100 कर दो, और ऊपर क्या लिख दो टाइम। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 1331 ये 1000 है। अगर ये 11 है तो ये 11 की पावर क्या होता है, तो 11 की पावर ये होता है 3, और ये 10 है तो ये 10 की पावर होता है 3। तो आप देख रहे हैं 11 बटे 10 पूरे की पावर कितना हो जाएगा 3, बराबर उधर क्या चल रहा है 11 बटे 10 पूरे की पावर कितना t, मतलब कितने साल में, 3 साल में ही हमारा आंसर आ गया। तो बहुत आसान चीज़ है, इजीली बना लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग लेते हैं सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 21,600 रुपये, 21,600 रुपये 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। मतलब डिफरेंस ऑफ, फाइंड द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16 से 2/3%। अब आपको सबसे पहले 16 से ही 2/3% पता होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6, मतलब ब्याज कितना लग रहा है 1/6, मतलब मूलधन अगर 6 है तो उसमें ब्याज लग रहा है 1। ठीक है, इस तरीके से। अब हमको निकालना है कितना, 3 साल का। कितने साल का, 3 साल का। तो देखिए ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। तो ब्याज 16 से 2/3 मतलब 1/6 लगेगा। तो सिंपल सा 6 से इसको डिवाइड कर दो, है ना। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 3 बचेगा 6 6 36 और 2 0, कितना आ गया पहले साल का ब्याज 3600 रुपये। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है पहले साल का। अब दूसरे साल बात करेंगे तो 6 से इसको भी डिवाइड करो, इधर 1/6, 6 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 6 से इसको भी डिवाइड करेंगे ना, दोनों मूलधन पर ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 6 6 36, तो 3600 तो ये हो गया। इसी 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 600। आगे समझ में। तीसरे साल जो लगेगा इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर, सबको 6 से डिवाइड करो। इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 6 6 36, 3600 ये बनेगा। इसको 6 से डिवाइड करेंगे 600 ये आएगा। इसको 6 से करेंगे तो 600 ये आएगा, और इसको 6 से करेंगे तो 100 ये आएगा। अब आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, राइट, डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे समझिएगा। ये देखिए ये पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है ना, और ये जो दिख रहा है ये साधारण ब्याज है। तो पूरे में से ये हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, इनका डिफरेंस बचेगा। जो बच रहा है क्या दिख रहा है, 6 2 12, 6 3 18 और एक 1900 जो आया, 1900 चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या आ गया, हमारा अंतर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई कठिन है क्या, इजीली आप बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार है, कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाता है। तो वो धन क्या है, 1352 रुपये हो जाता है। हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि 1352 रुपये जो है वो मिश्र धन है ना। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम बोला है 2 साल,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। अब समझिएगा ध्यान से यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। तो अब इसको इसके कई तरीके हो सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए वो मिश्रधन है ना, वो मिश्रधन है, तो यहाँ पर 4% मतलब कितना होता है 4/100 मतलब 1 कितना हो जाएगा 25। अब ये 2 साल का है, अब ये 2 साल का देखिए ये कितना है 25 है, 2 साल कभी हो जाए तो 25 का स्क्वायर कर देंगे 625, और कभी 3 साल आ जाए तो 25 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, मतलब यहाँ पर मूलधन जो आ गया 625 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए ब्याज कितना लग रहा है 1/25 ब्याज लग रहा है, तो 1/25 इधर भी 1/25, ठीक है। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 625 को दिए 25 बार डिवाइड होगा। अब इस 25 से इन दोनों को डिवाइड करो, 25 से 625 को 25 बार डिवाइड होगा, इसी 25 से 25 को 1 बार डिवाइड होगा। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये है मिश्रधन। मिश्रधन मतलब क्या होता है, मूलधन और ब्याज। तो मूलधन कितना है 625, मूलधन तो हमारे पास 625 है, और ब्याज कितना है, तो जब ब्याज जोड़ेंगे 25 25 50 और 1 51, तो ब्याज 51, तो मिश्रधन हो जाएगा 6 7 और 6, तो कितना आ गया 676। तो इधर जो आ रहा है मिश्रधन 676 आ रहा है, जबकि यहाँ 1352। अब ये जो है ये हमारे द्वारा निकाली गई, ये यूनिट सम है और ये एक्चुअल वैल्यू है। तो 676 यूनिट की वैल्यू 1352 है, तो 1352 रुपये को 676 से भाग लगा दो। और आपसे पूछा है कि धन राशि कितनी है, धन राशि पूछा है, राइट। तो धन राशि आपको देख रहा है यहाँ पर कितना है धन राशि 625 का गुणा कर दो, ठीक है। तो ये देखिए 676 से 2 बार कटेगा, और 625 का डबल कितना हो जाएगा 1250। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, आ गया समझ में वाला। तो यहाँ 2 साल का हो तो मूलधन निकालने के लिए 25 का वर्ग करेंगे, कभी 3 साल का हो तो 25 का क्यूब करेंगे, 4 साल हो जाए तो 25 के घात 4 करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, समझेगा ध्यान से। 2 साल का मिश्रधन क्या होगा, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 4% है, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, और चक्रवृद्धि ब्याज हो 4 × 4 बटे कितना कर दो 100 कर दो, तो ये तो आ जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16/100 मतलब कि 0.16 आ जाएगा, मतलब 16.16%। तो ये क्या आया ब्याज आया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन हमारा कितना 100% होता है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 116.16% आ गया। ये मिश्रधन आया और ये भी मिश्रधन है, मतलब इतने परसेंट की वैल्यू है ये। तो क्या करेंगे 1352 को किससे भाग लगाएंगे 116.16 से, और मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए आपको निकालना धन राशि। तो धन राशि कितना परसेंट है, धन राशि हमारा 100% होते थे, यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे बस। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर वही आने वाला है जो अभी अपना आया था, ठीक है। तो सेम आंसर आएगा, बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो इस प्रकार है, किस राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम बोला है 2 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बोला है 164 रुपये बोला है, जबकि आपको निकालना राशि। अब देखिए यहाँ पर आप इसको क्या करिए, ये अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे 5% 2 साल का। तो आप इसको ऐसा करिए, पहले साल का फिर दूसरे साल का 5 सेम है, और फिर 5 × 5 बटे कितना कर दो 100। तो अब ये करेंगे 5 और 5 कितना 10, और ये हो जाएगा 25/100 मतलब 10.25। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 10.25% आ गया। यहाँ तक समझ में आया है ना। इस तरीके से आप कर लेंगे। एक तरीका तो ये हो गया निकालने का। दूसरा तरीका एक और समझना ध्यान से। अब यहाँ पर क्या करिए, जो 5 दिख रहा ना 5%, तो 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग कितना होता है 25, ये लिखा 25, सॉरी 5 का डबल कर दो, 5 का डबल 10, और 5 का वर्ग 25, ये आ गया हमारा। तो 5% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10.25। इसी प्रकार अगर 4% के हिसाब से निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 4 का डबल कर दो 8, और 4 का वर्ग कर दो 4 चौक 16। इधर हमेशा ध्यान रखना है 2 डिजिट निकालना है ना। जैसे मान लो कि 3% का निकालना है तो 3 दूआ 6, और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर 0 9। जैसे 2% के हिसाब से 2 साल का निकालना है, 2 दूआ 4, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 0 4 निकालेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे आपको निकालना है 8% का, तो 8% का कैसे निकालेंगे आप,
तो 8 2 16 और 8 का वर्ग होता है 64। समझ में आ गया। 9% का अगर निकालना है तो 9 9 2 18 और 9 का वर्ग 81। जैसे 10% का निकालना हो तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 2 20 और 10 का वर्ग कितना होता है 100। बट ध्यान रखिए यहाँ कितने डिजिट चाहिए, ओनली 2 डिजिट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये 2 0 यहाँ पर लिखेंगे और ये एक इधर ट्रांसफ़र हो गया, ये कितना हो जाएगा 21, तो 21%। तो 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% हो जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, बड़ी काम की चीज़ है। अब देखिए हमारे पास 5% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10.25 आया, जबकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना 164 रुपये है। ठीक है, तो इसका इतना परसेंट की वैल्यू ये है, तो 164 को किससे भाग लगाएंगे 10.25 से। और आपसे पूछा है राशि, तो राशि आपको पता है 100% होती है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आगे 164, नीचे 1025, दशमलव हटा ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे और 2 जीरो ऑलरेडी है। 25 से काट दो, 25 चौक 100, 2 बचेगा 25 से कम 25 और ये 25 चौक 100। 41 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो आ जाएगा 4 गुणी 4 16 और 16 का गुणा 100 में कितना हो जाएगा 1600। धन राशि कितनी होगी 1600। तो क्वेश्चन तो जरा सा बड़ा है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये चीज़ मैंने आपको समझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि लंबा है ना, क्वेश्चन तो छोटा सा ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 वाला। तो आगे ये चीज़ें काम आने वाली अभी इसी वीडियो में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आप नोट करके चलिए इसको साथ में। जैसा क्वेश्चन बोला है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की यदि ब्याज वार्षिक देय हो तथा 10% प्रति वर्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये हो तो मूलधन कितना है, समझिएगा। 10% के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 5, 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, CI जो है वो कितना है 331 रुपये। तो हमको निकालना है धन राशि कितनी है। तो आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक दूसरी मेथड में आपको बताता हूँ। देखिए ये जो 10% है, तो क्या करिए 10 तिया 30 है ना, और यहाँ पर 30 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 का गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा 300। और यहाँ पर 10 का वर्ग कितना हो, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। फिर से एक बार देखिए कैसे निकाला हमने। यहाँ पर ये जो 10 है तो 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा 30 और 30 का गुणा 100 10 में हो जाएगा 300 और 10 का क्यूब जो होता है वो 1000 होता है। तो यहाँ से 2 जीरो मैंने लिखे, यहाँ से 10 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 331। ठीक है, ये नीचे लिखा मैंने 10 और 3 इधर चल जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 33। तो 33.100 मतलब 33.1%। तो इतना परसेंट ये क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट में, ये रुपए में है, तो इतने परसेंट की वैल्यू है ये। तो 331 को किससे भाग लगा दो 33.1 से। और आपसे पूछा है धन राशि, तो धन राशि कितना परसेंट होती है 100%। ये लिखा मैंने 100। देखिए दशमलव हटेगा, 1 जीरो ऊपर लगेगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। दशमलव हट के 1 जीरो यहाँ लगेगा तो ये आ जाएगा 1000। यही हमारा क्या है आंसर है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए 10% था, अगर यहाँ पर मान लो कि 9% आ जाए तो अब आप क्या करेंगे 9 3 27, तो ये आ गया 27 में 9 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27 में जब 9 का गुणा करेंगे 9 से 63 6 बचेगा, 9 2 18 और 6 कितना होता है 24 और 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो आप देखिए यहाँ से मैं ले लूँगा 29, 7 इधर आ जाएगा हमारा तो ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 250। यहाँ से लिया मैंने 50, 2 इधर ट्रांसफ़र करके ये आ जाएगा 29। तो कितना बनेगा 29.5029% चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 3 साल का। तो ये 3 साल वाली मेथड, इसको ध्यान रखिएगा। एक और मैं यहाँ पर बताता हूँ 3 साल वाला एग्जाम्पल, उसको आप ध्यान रखिए। देखिए जैसे मान लें कि अगर 5% के हिसाब से 3 साल का निकालना, तो अब क्या करेंगे 5 3 15%, 15 ये लिखा दशमलव लगा, 15 का 5 में गुणा, 15 5 75 हो गया, लाइन खींची और 5 का क्यूब 125 होता है, ये 125 लिखा। तो ये 25 मैंने यहाँ पर लिखा, एक इधर ट्रांसफ़र किया तो ये आ गया 76, है ना। तो ये तो 2 डिजिट आ गए, कोई दिक्कत नहीं हो। और ये 15 दशमलव कितना आ गया 15.7625, ये वाला देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो इस तरीके से 3 साल का आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ट्री मेथड भी लगा सकते हैं इन क्वेश्चंस के लिए। ट्री मेथड समझे ना आप, मैंने डंडे खींच के बताया था आपको, 3 डंडे खींच के आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है
क्वेश्चन नंबर 6, ये किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्रधन 66-55 रुपये हो जाता है। धन राशि क्या है? 66-55 रुपये हो जाता है, मतलब ये मिश्रधन है, ठीक है। तो अब देखिए 10% के हिसाब से 3 साल का पहले तो हम निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, फिर 100% बढ़ा देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। तो 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 10 या 30, 30 का 10 गुना आ जाएगा 300, और 10 का क्यूब आ जाएगा 1000। अब यहाँ पर मैं लूँगा 2 जीरो, लिखे 2 जीरो, ये 10 इधर आके आ जाएगा 310, तो यहाँ से मैं लिखूँगा 10, और ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 33। तो कितना हो गया? आप देखिए 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 33.1, और 00 सब छोड़ दीजिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज है परसेंट में, ठीक है। हमारा मूलधन जो होता है वो 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रधन कितना हो जाएगा? 100 और 33.1 कितना हो जाएगा? 133.1%। ये क्या है? हमारा मिश्रधन है, जबकि उसमें रुपए में मिश्रधन बोला है 66-55 है ना, तो ये भी मिश्रधन है 66-55, और ये भी मिश्रधन है। तो इससे इतने यूनिट की वैल्यू ये है, तो 133.1 तो 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये दशमलव हटेगा, ऊपर 0 लगेगा, है ना। अब ये जो कटेगा कितनी बार कटेगा? यहाँ पर 5 बार कटेगा, ठीक है। कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो ये 5 बार कटेगा, और ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 1 0 लगेगा, तो ये आ गया 50 × 100, तो कितना हो जाएगा? 5000। ये क्या आ गया? आपका धनराशि आ गई। 5000 धनराशि है, 6655 उसका मिश्रधन है, तो कितना ब्याज लगा वो भी आपने यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें? थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट टाइप की है, हो सकता है आपने ऐसे क्वेश्चन पहले कभी नहीं किए हो, या फिर ये मेथड आप पहली बार कर रहे हो, है ना। आप इसको ट्री मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो मेथड आपको बता रहा हूँ वो बेस्ट मेथड बता रहा हूँ फॉर दिस क्वेश्चंस। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि मेथड तो कई सारी है मेरे पास, बट मैं आपको वही बताऊंगा जो बहुत अच्छी है फिलहाल इन क्वेश्चंस के हिसाब से। अब देखिए 4% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 8 रुपये है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, 4% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना बोला है? 8 रुपये है। तो धन राशि निकालना है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज 1 साल का 4%, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज देखो, 4 चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 4 2 8 तो ये हो जाएगा, और 10 लगा 4 का वर्ग 16 ये आ जाएगा। तो इतना % चक्रवृद्धि ब्याज, डेफिनेटली चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा आएगा बजाय साधारण ब्याज के, ठीक है। तो आप देखिए ये जो है अंतर 8 रुपये है, तो इनका अंतर कितने का? इनका अंतर आप देखेंगे तो 0.16% है। तो इतने % की वैल्यू ये है, तो 8 को हम डिवाइड कर देंगे 0.16% से, और आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि धन राशि कितनी है ना, धन राशि पूछा है ना, ठीक है। तो धन राशि आपको पता है 100% होती है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, दशमलव हटेगा 2 जीरो ऊपर लगेंगे, तो ये तो हो जाएगा 8/16, और दशमलव हटेगा तो 2 जीरो और लगेंगे, तो 100 गुणे फिर 100 हो जाएगा, ठीक है। 8 से ये कटेगा 2 बार, 2 से 100 कटेगा 50 बार, और 50 का 100 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5000, है ना। एकदम आसान सी मेथड है, यहाँ पर डिफरेंस आपको निकालते आना चाहिए। एकदम क्लियर आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8। इसी पैटर्न पर और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, जिससे कि चीज़ें और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 1.25 है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो कितना है? 1.25 रुपीज़ है, ठीक है। और इसने यहाँ पर बोला है कि रेट ऑफ टाइम बोला है 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बोला है 5%। तो अब आपको यहाँ तो अंतर निकालते आता है 5% के हिसाब से 2 साल का। हाउ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इन परसेंटेज? तो यहाँ देखिए 1 साल का 5%, तो 2 साल का साधारण ब्याज की बात करें तो हर साल 5%, तो 2 साल का 5 2 10%, ये आ गया साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 5 2 10, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 25, ये आ गया। अब यहाँ पर अंतर अगर निकालना अंतर, तो अंतर ये देखिए ध्यान से, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0.25। अब अंतर ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक तरीका और सबसे बेस्ट बता रहा हूँ डिफरेंस 2 साल का निकालने का। ये जो 5% है ना, ये 5 का वर्ग करके सिंपल सा 100 से भाग लगा दो। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, 25/100, मतलब ये आ गया अंतर। तो इस तरीके से तो इसको
इसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। आप डायरेक्ट 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग 25 और 25/100 लगा दो, मतलब 0.25। जैसे 4% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोले तो 4 का वर्ग करके 100 कर दो। 4 का वर्ग कितना होता है? 16/100 मतलब 0.16%। तो ये आ गया इस तरीके से। तो ये अंतर है और ये भी अंतर है, मतलब 1.25 रुपये को किससे डिवाइड करेंगे? 0.25 से, और 100 का गुणा कर देंगे। अब बात समझिएगा, दशमलव हटेगा, 2 जीरो नीचे, दशमलव हटेगा, 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा? 125/25 मतलब 25 से 125 5 बार है ना, 5 बार कटेगा, गुणित 100। तो 5 का 100 में गुणा कितना हो जाएगा? 500। ये हमारा आंसर आएगा। तो कितना आसान है, देख रहे हैं आप, एकदम मज़ेदार है मैथ्स से यार, कोई कठिन चीज़ें नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर देता हूँ मैं। अब ये तो हो गई बात 2 साल की। अब 3 साल का अगर अंतर दिया हो आपको चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 3 साल का, तो फिर कैसे करेंगे आप? 3 साल का देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार है। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने का? 31 रुपीज़ का। अब आपको दिया है कि 10% के हिसाब से 3 रेट है 10%, टाइम है 3 साल, धन क्या है? टाइम है 3 साल, रेट है 10%। तो अंतर आपको, ये जो अंतर दिया है ना, तो आपको धनराशि निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अपन को साधारण ब्याज पता होना चाहिए। साधारण ब्याज कितना होता है? हर साल 10%, तो 3 साल का 30%, 10 दिया 30%। ये तो आ गया साधारण ब्याज, बड़ा आसान है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज कॉन्सेप्ट अलग है। पहले तो आप 10 का 3 गुना कर दो, 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 30, और 30 का 10 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 300, और 10 का क्यूब आप करेंगे तो 1000 आएगा। ये आपको निकालना सिखा दिया पहले में। तो ये लिखा 2 जीरो, ये 10 इधर आके 310 हो जाएगा, ये लिखा 10 यहाँ पर, ये कितना आया? 3 इधर आके कितना हो जाएगा? 33। तो टोटल कितना है चक्रवृद्धि ब्याज? 33.1%। ये जो इसका फाइनल जो कैलकुलेट आया 33.1%। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर 30% है ना। अब देखिए ये जो चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% आया और इधर कितना आया? 30 आया। तो इनका डिफरेंस कितने का है? इनका डिफरेंस आया 3.1%। तो इधर डिफरेंस 3.1%, इधर 31, इतना परसेंट की वैल्यू ये है। तो 31 को 3.1% से डिवाइड कर दो, 100 का गुणा कर दो। क्यों 100 का? बिकॉज वी आर फाइंडिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो दशमलव हटेगा तो ऊपर 1 जीरो लग जाएगा, तो 31 से 31 कट जाएगा, दशमलव हट के 1 जीरो ऊपर लगेगा, तो 100 का 10 गुना हो जाएगा 1000। ये आगे हमारा क्या? मूलधन। तो बड़ी आसान सी चीज़ है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 था आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। किसी धन का 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 684 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर 20% हो तो धन राशि क्या है ना। तो इनका जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना है? 684 रुपीज़ है, और जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%, और टाइम 4 साल का है। देखिए इसको कैसे करेंगे, टाइम 4 साल का है ना, तो इसको ऐसे करिए, इसमें बेसिक मेथड्स काम नहीं आएगी, वापस हमको फाइनली आना पड़ेगा ट्री मेथड पर। 20% के हिसाब से देखो, 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 है ना। अब यहाँ पर 4 साल की बात करना, 4 साल की जब भी बात करें तो 5 की घात 4 कर दो। 5 की घात 4 कितना होता है? 5 की घात 2 25 होता है, 5 की घात 2 25, 25 में 25 का गुणा करेंगे 625। ये आ गया हमारा धनराशि, प्रिंसिपल है ना। बट ये यूनिट में आया, एक्चुअल वैल्यू नहीं है हमारे पास है ना। अब देखिए ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, और ये चौथे साल का। तो जो ब्याज लगेगा वो 20% मतलब 1/5। तो 1/5 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 2 10, 2 बचेगा, 25 25, 125 जो यूनिट आया पहले साल का ब्याज आया। चलो अब दूसरे साल का, तो इसको भी 5 से डिवाइड करना, इसको भी 1/5 लगेगा। 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 5 2 10, 25 25, और 5 से इसको भी डिवाइड करिए, 5 2 10, 25 25। ठीक है, अब 5 से जो डिवाइड करना है 1/5 यहाँ लिखा मैंने, 5 से इसको भी करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको करना है। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे दिया आएगा 125, इसको 5 से करेंगे दिया आएगा 25, इसको 5 से करेंगे दिया आएगा 25, और इस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। समझ में आ गया। अब जो है
अब 1/5 ब्याज इधर भी लगेगा, तो इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे 125, इसी 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25। भूलना किसी को नहीं है, इस 5 से इस 5 से इस 125 को तो ये आएगा 25। इसको कर दिया, अभी इसको भी कर दिया, अब इसको कर दीजिए, है ना, फिर इनको ले लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 25। फिर इसी 5 से इसको करेंगे तो ये आएगा 5, फिर इसको करेंगे तो ये भी 5, और इसको करेंगे ये भी 5, और इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? अब देखिए ये जो है ये डिफरेंस है, तो ये साधारण ब्याज हटा दो, जो बचेगा वो आपका बचेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 25 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 25 है, तो 25 6 150, तो ये हो गया, है ना। अब 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 5 है, तो 20 ये हो गया, और 1 एक्स्ट्रा में, तो टोटल आप जोड़ेंगे तो 1 7 171, तो 171 यूनिट आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो इतने यूनिट की वैल्यू ये है, तो 684 को किससे डिवाइड कर दो? 171 से। और आपसे पूछा धन राशि, तो बच्चों धन राशि हमारी जो है वो कितना है? 625 यूनिट है, 625 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। धन राशि 100% नहीं है, हम लोग यहाँ पर काय में ले रहे हैं? यूनिट्स में ले रहे हैं ना, 100% फिलहाल नहीं है। तो ये 171 से 4 बार डिवाइड होगा, 4 का 625 गुना, 600 का 4 गुना 2400, 25 का 4 गुना 100, 2400 और 100 2500, ये हमारा आंसर आ गया। ये एक्चुअल में है इतने रुपए। ये चलिए कैसा लगा हमारा अगला क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, वह धनराशि क्या है जिस पर 12.5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6.80 रुपये है ना। 12.5% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 16:1/2% है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6.80 है ना रुपये, इतना चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का। तो आपसे पूछा है धनराशि, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए आप ये दूसरे तरीके आप लगाएंगे तो बहुत टिपिकल बनने वाला है। इसको इस तरीके से बनाएंगे तो आसान बनेगा। 12.5% जो होता है वो होता है 1/8, ये है मूलधन और ये है ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 8 पर 1 ब्याज लग रहा है, तो अब ये 2 साल का, कितने साल का? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हम 2 साल की बात करेंगे। तो जब भी 2 साल की बात करें तो ये 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो नीचे इस तरीके से ये 2 साल, पहले साल दूसरे साल का, इस तरीके से, तो ये 1/8 और ये भी 1/8। चलिए 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 × 2 = 64, तो पहले साल की 8 यूनिट, दूसरे साल 8 से इसको भाग लगाओ, इसको भी, तो 8 से इसको भाग लगाएंगे, 8 × 2 = 64, और इसी 8 से इसको भाग लगाएंगे, 1 आ जाएगा। ये जो आया ये चक्रवृद्धि ब्याज आया 6.80 रुपये। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, तो यहाँ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8 8 16 और 1 17, तो यहाँ 17 से भाग लगाएंगे। और आपसे पूछा धन राशि, धन राशि कितनी? 64, तो यहाँ 64 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, 17 एकम 17, सॉरी 17 से भाग नहीं आएगा इसमें, तो 0.17 2 34, 17 3 51, 17 चौक 68, तो 0.4 टाइम्स है ना। ये 17 से 0.4 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो 0.4 मल्टीप्लाई 64, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौक 16, 6 1 बचेगा, 6 चौक 24 और 1 25, तो यहाँ पर कितना? 1 डिजिट बाद दशमलव, तो 25.6 जो आया वो क्या है? हमारा मूलधन आया, प्रिंसिपल, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो जब भी ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिलेटेड परसेंटेज से अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस पैटर्न से आप बनाइए, बड़े आसानी से बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। वह धनराशि क्या है जिस पर 16 से 2/3%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16:2/3% बोला इसने। 2 साल का मिश्रधन 1470 रुपये हो जाएगा। 2 साल का मिश्रधन कितना? 1470 रुपये। तो ये जो है मिश्रधन 2 साल का है ना, तो टाइम 2 साल बात कर रहा है। तो चलिए 2 साल की बात करें तो ये 1/16 से 2/3 जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा कितना? 1/6 है ना। अब 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल का क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, तो ये लेगा 36। अब यहाँ देखिए ब्याज जो लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट वो 1/6 से लग रहा है, यहाँ भी 1/6, तो 6 पहले साल का 6 से डिवाइड करिए, 6 आ जाएगा। दूसरे साल का निकालने के लिए इस 6 से इसको भी करिए, इस 6 से इसको भी, तो 6 से 36 को 6 बार और 6 से 6 को 1 बार डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है वो मिश्रधन है, तो देखिए हमारे पास ये आ गया मूलधन और ये आ गया ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 1 13,
तो 36 तो मूलधन और 13 ब्याज, तो टोटल आप जोड़ेंगे 9, 49 जो आया वो आया हमारा मिश्रधन। ये मिश्रधन, ये भी मिश्रधन, तो 147, 1470 को किससे डिवाइड करेंगे? 49 से। और आपसे पूछा है धन राशि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है? 36 है, 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से काट देंगे, तो 7 से कटेगा 7 7 49 है ना, और 7 से 7 2 14, 7 1 7, फिर 7 से काटेंगे 7 3 21, 30 बार कटेगा, 36 3 होता है 108, तो ये लिखा 108 और एक 0 एक्स्ट्रा, तो 1080 जो आ गया हमारा मूलधन आ गया। तो देख रहे हैं आप, बड़े आसानी से आप बना सकते हैं चीज़ों को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 भी थोड़ा सा कुछ इसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, वह धनराशि क्या है जिस पर 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 5.70, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है कितना है? 5.70। ये कितने साल का डिफरेंस है? 3 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16 से ही 2/3%, ठीक है, तो 16 से 2/3% मतलब 1/6 होता है। अब 3 साल का ये डिफरेंस है, मतलब हमको 3 साल की बात करना, तो 3 साल की किससे बात करेंगे? 6 का क्यूब करेंगे 216 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर। ओके, तो कितना ब्याज बनेगा? 1/6, 1/6 और 1/6। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 3 बचेगा, 6 6 36, ठीक है। इसे 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 6 36, फिर 6 से करेंगे इसको तो 6 बार डिवाइड होगा, फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 6 6 36, फिर 6 से इसको करेंगे 6 बार, फिर 6 से इसको करेंगे तो 6 बार, फिर 6 से 6 को करेंगे 1 बार, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ये है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है, इसको हटा देंगे, जो बचा वो डिफरेंस आएगा। तो यहाँ डिफरेंस 6 6 12, 6 3 18 और 1 19, तो 19 यूनिट की वैल्यू है 5.70, तो 5.70 को 19 से डिवाइड कर दीजिए और आपको मल्टीप्लाई करना है। आपसे पूछा है धनराशि, तो प्रिंसिपल जो है वो है 216 यूनिट, तो 216 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आ गया 0 दशमलव, भाग नहीं आता 0, 57, 19 3 57, तो 0.3 आ गया। 0.3 का 216 गुना कर दीजिए आप, 200 का 3 गुना 600 और 16 का 3 गुना 48, 648 मैंने लिखा। अब दशमलव लगाना, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, आ गया 64.8 रुपीज़ जो है वो हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो उसी राशि पर उतने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, है ना। तो टाइम बोला है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 4%, और 2 साल का 4% के हिसाब से CI जो है वो कितना है? 102 रुपये, ये CI है, ठीक है। अब हमको निकालना है SI, चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अगर 4% के हिसाब से 2 साल का अगर साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज जो होता है वो होता है 4 2 8%, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना सिखाया था 4% के हिसाब से 2 साल का 4 2 8, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है, 8.16%। तो यहाँ पर ये जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज है, राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर यहाँ ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहाँ ये भी चक्रवृद्धि ब्याज है, इतने परसेंट की वैल्यू ये है, तो 102 को किससे डिवाइड कर दीजिए? 8.16% से। और आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है? 8 है, तो 8 का गुणा कर देंगे। क्या समझ में आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज से डिवाइड किया और साधारण ब्याज से गुणा कर दिया। दशमलव हटेगा, 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, तो ये तो आ गया 102 मल्टीप्लाई 2 जीरो ऊपर लग गए, और नीचे चल रहा है हमारा कितना? 816। चलिए 816 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 एकम 8, भाग नहीं था 0, और 8 2 16, 102 से 102 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? ओनली 100, तो 100 क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। चीज़ें आसान है, इजीली आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को निकालता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार है आपके, क्वेश्चन नंबर 15।
किसी धन राशि का 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12.5%, 2 वर्ष का टाइम बोला है 2 साल का। चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये, तो साधारण ब्याज कितना है उसी दर से है ना। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना है 510 रुपये। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी हम जो कर रहे थे वो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं था, एग्जैक्ट वैल्यू थी 8%, 4%, 5%, लेकिन ये अलग है। तो अब इसको कैसे करेंगे, वापस आपको ट्री मेथड में आएगा। 12.5% मतलब होता है 1/8, ठीक है। अब 2 साल की बात कर रहे हैं तो 8 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग जो होता है 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये जो इंटरेस्ट लगेगा 1/8 और ये भी 1/8 है ना, इस इंटरेस्ट कितना लगेगा 1/8। आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 से डिवाइड करेंगे 64 को 8 64, इसे 8 से इसको डिवाइड करेंगे 8 64, 8 से इसको 8 को डिवाइड करेंगे एक बार, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, 510 कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड। तो हमारा कंपाउंड कितना है 8 8 16 और 1 17, 17 से डिवाइड करेंगे। और आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, क्या पूछा है आपसे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ये 8 और 8 16, 16 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 17 3 51, 30 का 16 गुना 16 48, 480, ये हमारा आंसर है। आसान है, इजीली बना लेंगे, बस ये आपको चीज़ें आना चाहिए, टैकल करते हुए किस तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा आसान सा प्रश्न है। अब वो आसान सा क्यों है थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से। मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, बेस्ट मेथड्स जो सबसे अच्छी मेथड्स में शामिल है वो बता रहा हूँ हर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 8%। प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज जो है 48 रुपये। अब आप ये मत बोलना कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज है, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, तो ये कुछ भी आप मान लो, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, अब यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए अब यहाँ पर दूसरे वर्ष का ब्याज बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज ना बोला है, ना ही साधारण ब्याज बोला है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का, आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज उसमें इंक्लूड किया हुआ है। क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है तो आपको दूसरे वर्ष का निकालना है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप बात करें तो रेट है 8%, टाइम कितने साल, 2 साल की बात करना है। अब 2 साल क्यों, क्योंकि ये देखो पहले साल का दिया दूसरे साल का पूछा है, मतलब 2 साल की हमको बात करना है। तो अब देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 साल का, तो 8% के हिसाब से 8 8 2 16 ये हो गया और 8 का वर्ग 64 ये हो गया, इतना परसेंट ये आया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो ये 2 साल का है, तो इसमें 2 साल में हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अलग अलग कर लेते हैं। बात समझिएगा बड़े आराम से। पहले साल का जो ब्याज लगा वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम लगा, तो पहले साल का तो 8% लगा होगा ना, प्लस अब दूसरे साल का कितना लगेगा, तो 16.64 में से 8 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 8.64। ये कौन सा साल का आया, दूसरे साल का। ये पहले साल का है, दूसरे साल का। ये कौन सा साल का दिया, पहले साल का। अगर ये पहले साल का है और ये भी पहले साल का, तो 8% का मान है 48, तो 48 को 8% से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है सेकंड ईयर का और चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 8.64, तो ये आ गया 8.64। अब साधारण ब्याज तो नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज पूछता तो यहाँ तो 8 ही आता, और 8 ये है वो भी 8 तो सेम आ जाता, साधारण ब्याज नहीं पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज ही, ठीक है। अब देखिए 8 से काट देंगे इसको, 8 6 48, 6 बार कटा, 6 का गुणा कर दो 8.64 में कर देंगे, 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 6 36, 2 38, 3 बचेगा, 8 6 48, 3 51 और 2 डिजिट बाद 10, ये आ गया 51.84 रुपीज़। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 16 था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। टोटल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टोटल 20 क्वेश्चन है, 45-50 मिनट का वीडियो रहेगा लगभग हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 17। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वह धनराशि क्या जिस पर 11 से 1/9%। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 11 से ही 1/9% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये है, मतलब सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, सेकंड ईयर का CI जो है वो कितना है 70 रुपये, 70 रुपीज़। आपको प्रिंसिपल निकालना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पिछले क्वेश्चन अलग था थोड़ा सा, वो 8% था, 8 9 10 12 ऐसा हो तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है 11 से 1/9%, इसको कैसा करेंगे, 11 से 1/9% होता है 1/9 है ना,
दूसरे साल का दिया है वो टोटल प्रिंसिपल आपसे पूछा है। तो चलिए 2 साल की बात कर लेते हैं। 2 साल की मतलब 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है। तो ये आ जाएगा 1/9 और ये भी आ जाएगा 1/9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 81, 9 आ गया पहले साल का। इस 9 से 81 को 9 और इस 9 से 9 को एक बार, ठीक है। ये क्या है 70, ये सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर आप देख रहे हैं ये है सेकंड ईयर, ठीक है। 9 और 1 10, तो 10 यूनिट का मान 70 है, 10 से भाग लगाएंगे। और आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो हमारा कितना है 81 है। बस सॉल्व कर लेंगे, 0 0 7 एकम 7 7 और 56 567, ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान चीज़ें है। कोई चक्रवृद्धि ब्याज कोई कठिन लग रहा है आपको अभी तक? बड़े आसान चैप्टर है यार, मज़े मज़े में आप करते जाएंगे तो इजीली बनता जाएगा चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो यार देखो लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए आप। इतनी मेहनत करवाते हैं IK सोसाइटी वाले, हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कैमरा शूट वगैरह इतनी गर्मी में कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसको शेयर भी कर दीजिए। 8,000 रुपये का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल 6 माह का ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाए। देखिए अभी तक हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ वार्षिक ही कर रहे हैं, ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली अभी चालू नहीं हुआ है ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब हमको बात करना है धनराशि जो है वो 8,000 रुपये है ना, पहली बात। दूसरी बात ये बात कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, लेकिन तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है 2 साल 6 माह का बोल रहा है, टाइम बोल रहा है 2 साल 6 माह, 2 साल 6 माह। अब दिक्कत यहाँ पर 2 साल 6 माह में है, तो हम क्या करें, 2 साल का निकाले कि 3 साल का निकाले कि 2.5 साल का निकाले? हम पहले 3 साल का निकाले। कितने साल का? 3 साल, पहले साल, दूसरे साल और ये तीसरे साल का। और 3 साल का निकालने के बाद 2 साल का तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सेम और ये भी सेम आ जाएगा। लेकिन तीसरे साल 6 माह जो है, 6 माह का जो 1 साल का ब्याज जो रहेगा, तो 6 माह का ब्याज क्या रहेगा? 1 साल का अगर 100 रुपये आया मान लो, तो 6 महीने का क्या आएगा? आधा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 महीने का? 100 का आधा 50 रुपये, 3 महीने का 50 का आधा 25 हो जाएगा, तो ऐसे हाफ हो जाएगा, है ना। तो 6 माह मतलब 6/12 मतलब 1/2, तो जो आ जाएगा, जो भी तीसरे साल का इंटरेस्ट आएगा उसका हाफ कर देंगे, बस ये ध्यान रखना। तो 2 साल का तो चलेगा, तीसरे साल का हाफ करेंगे। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इधर भी 5%, इधर भी 5%, तीनों साल का सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5%, 1% होता है 80, तो 5%, 80 का 5 गुना, 8 पंजे 40, 400। तो पहले साल का जो ब्याज आया 400। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहता है हर साल 5%। तो 1% है कितना यहाँ पर? 1% 80, तो 5% 400, इसका 5%, 1% 4, तो 5% 20, ये 5%, इसका 5% तो 400, इसका 5% 20, इसका 5% 20 और 20 का 5%, 20 का 5%, नीचे 100 लगा देंगे, परसेंट हटा के 5 से, देखिए 20 से कट जाएगा, 20 से 5 100 और 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया, ठीक है। हाँ अब आपको क्या निकालना है? 2 साल 6 माह का। तो ये देखो ये तो आ गया पहले साल का, ठीक है 400 रुपये, दूसरे साल का 420, ये भी ठीक है। तीसरे साल में दिक्कत है, तीसरे साल को पहले आप जोड़ लीजिए, 420 441 आ जाएगा। लेकिन 441 जो आया वो तीसरे साल पूरे का आया, लेकिन तीसरे साल पूरे का नहीं निकालना है, आधे का निकालना है। मतलब इसका 1/2 कर दीजिए, सिर्फ 1/2, बस 1/2 करेंगे। मतलब 441 का आधा करेंगे, 2 2 4, 2 2 4, भागने का 0, 0.2 पंजे 10, 220.5। तो आपसे यहाँ पूछा है कि ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए पहले साल का जो ब्याज आया वो आया 400 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 420 रुपये और तीसरे साल का जो ब्याज आया 220.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 0 4 और 4 4 8 और 10, तो 1040.5 रुपये। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 18, इसकी शॉर्ट ले लीजिए अब इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। वह धनराशि क्या होगी यदि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 9.945 रुपये, 9.45। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और टाइम ये बोल रहा है 1 साल 6 माह का।
तो हम अब क्या करेंगे, 1 साल 6 माह का निकालने की वजह हम लोग टोटल 2 साल का निकालेंगे, और दूसरे साल में 6 माह मतलब 6/12 मतलब 1/2 है ना, तो दूसरे साल में 1/2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 साल 6 माह का जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज 9.45 है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है कितना 9.45 रुपीज़ है ना। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है इंटरेस्ट अलग अलग है। तो ये 15% को क्या करो 15/100 कर दो, 15 से 5 से डिवाइड करें, 5 2 10 सॉरी 5 3 15 और 5 2 10 3/20 आ गया। तो आप देखिए 2 साल की बात करना है, पहले साल दूसरे साल हाफ मतलब 2 साल की, तो 20 का स्क्वायर आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा 400। तो ये पहले साल का और ये दूसरे साल पूरे का, ठीक है। चलिए 3/20 ब्याज लगेगा, इधर भी 3/20 और इधर भी 3/20। 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से 420 बार डिवाइड होगा, और 20 का गुणा 3 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 का 3 गुना 60 आ जाएगा। इससे 20 से इसको डिवाइड करेंगे 20, और 20 का 3 गुना 60 आ जाएगा, और इसी 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। अब ये देखिए ये जो दिया है 9.45, ये क्या दिया है, ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाले, देखो 60 तो ये हो गया, ये जो आया 69 ये पूरे साल का है, लेकिन हमको पूरे साल का नहीं निकालना, ओनली 6 मंथ का। सो 6 मंथ का जो हाफ हो जाएगा, पूरे साल का 69 तो 6 मंथ का हाफ, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बचा 0 लगा के 2 पंजे 10, तो 34.5। तो यहाँ टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 60 और 34.5 को, तो 94.5 इतने यूनिट आए। तो इतने यूनिट का मान ये है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 94.5। और आपसे पूछा है प्रिंसिपल धनराशि, तो धनराशि जो है हमारी कितनी है 400। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ये तो आ गया 945, ये नीचे भी 945, समझिएगा ध्यान से। ये 10 हटा 1 0 ऊपर लगेगा, ये 10 हटा 2 0 नीचे लगेंगे, और ये 400 ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया 945 सेम, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो 4 × 10 40 आ गया। ये हमारा आ गया प्रिंसिपल। तो कैसा क्वेश्चन है देखिए, एकदम आप इजीली बना सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए चीज़ों को किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, बड़े आसान आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी ना तो मुझे है ना ही आपको है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 18,000 रुपये की धनराशि पर 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज कितना होगा। देखिए टाइम बोला है 1 साल 73 दिन। अब यहाँ पर दिन चीज़ें डाल दी है ना, दिन डाल दिया, तो ये आसान है, घबराइए मत। महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग लगाते हैं, और दिन को साल में कन्वर्ट करने के लिए 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 16 से ही 2/3, 16 से 2/3% जो होता है फ्रैक्शन में कितना होता है 1/6 है ना, 1/6। अब यहाँ पर आपको देखो टोटल राशि कितनी 18,000 रुपये, तो 18,000 का अपन क्या करेंगे यहाँ पर 2 साल का निकाल लेंगे। यहाँ 1 साल 73 दिन, हम पूरे 2 साल का निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए निकाल लेते 2 साल का। 1/6 इंटरेस्ट लग रहा, 1/6, यहाँ भी 1/6, 6 से डिवाइड करें 6 3 18, तो पहले साल का जो ब्याज है वो 3,000 आया। फिर 6 से डिवाइड करेंगे 6 3 18, 3,000 तो ये आया, और फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे 6 5 30, 500 ये आया, तो टोटल कितना हो गया 3500। बट प्रॉब्लम ये है कि 3500 ये पूरे साल का है, हमको पूरे साल का नहीं निकालना, ओनली हमको निकालना है 73 डेज़ का। तो 73 डेज़ का क्या करेंगे, तो 73 को किससे डिवाइड करेंगे 365 से, बिकॉज ऑफ 1 साल में 365 दिन होते हैं। अब जब 73 से 73 एकम 73, 73 पंजे, तो ये आया 1/5, ठीक है 1/5, तो इसका 1/5 कर दीजिए बस। 5 से कटेगा, 5 से तो 35, मतलब जो इंटरेस्ट लगेगा 73 दिन का वो 700 रुपये है, और 1 साल का 3,000 रुपये, टोटल कितना हो जाएगा। तो टोटल हमारा हमको निकालना है क्या, यहाँ पर ब्याज निकालना, तो 3,000 तो ये हो गया और 700 ये हो गया, तो टोटल प्लस करेंगे 3,700, 3,700। ये चीज़ें हमारी किसी काम की नहीं, ठीक है। बस ये आगे हमारा कंपाउंड, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना। तो चीज़ें आसान है, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है जिससे आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर 20 क्वेश्चन करवाया, एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लेवल, कई मल्टीपल ट्रिक्स मैंने यहाँ पर बताई है जो
क्वेश्चंस के लिए बेस्ट हो सकती है, वो यहाँ पर आपको समझाया है। तो हमारा सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार आप चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए शानदार वीडियोस प्राप्त करने के लिए। और हमारा एक और चैनल अमजद सर यूट्यूब चैनल है, जो उसको आप यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा ऐसे शानदार ट्रिक्स आप देखने के लिए। वहाँ पर छोटी छोटी ट्रिक्स डालता हूँ, लेकिन आपकी स्पीड को कई गुना कर देगी, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।